देखिए बच्चों, जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन। और जो छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो ऑक्सीजन होती है वो किससे लेते हैं? नाक से। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों के श्वसन अंग हैं कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ वायु जाती है। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से प्रवेश करती है और किस तरीके से किन किन अंगों में होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों जो हवा होती कहाँ से प्रवेश करती है? नासा द्वार से। ठीक है, सबसे पहले नासा द्वार होते हैं हम लोग देखिए, नासिका यानी नाक होती है जो कहाँ होती है? दोनों आंखों के बीच में। उसमें क्या होते हैं? दो छिद्र होते हैं जिससे जो ऑक्सीजन है वो प्रवेश करती है। फिर वो कहाँ जाती है? ये देखिए हमने बना दिया नासा गुहा, यानी जो हम लोग नाक के अंदर जो गुहा होती है उसको बोलते हैं नासा गुहा बोलते हैं बच्चों। और पता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी नाक में देखिए छोटे छोटे से बाल होते हैं और नाक हमेशा क्या रहती है? गीली रहती है, मॉइस्चराइज रहती है। रहती कि नहीं रहती है? तो ये बच्चों इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होती है? श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जो हम लोगों की नाक को थोड़ा सा नम बनाए रखती है, जिस तरीके से हवा आसानी से प्रवेश कर सके। और बच्चों इसका ये भी काम होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें धूल मिट्टी कीटाणु वगैरह होते हैं हवा में, ठीक है, ऑक्सीजन में। तो क्या होता है, ये जितने भी कीटाणु धूल मिट्टी है सब इन बालों में और श्लेष्म में फंस जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं और साफ शुद्ध हवा प्रवेश करती है। उसके बाद बच्चों कहाँ जाती है? हमारी ग्रसनी में। ठीक है, ग्रसनी से होकर कहाँ जाती है? श्वास नली में। ठीक है, ये हमारी श्वास नली है। और श्वास नली क्या है बच्चों? अंदर जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे श्वसनियां कहते हैं। और दोनों श्वसनियां बच्चों अपने अपने फेफड़ों में जाकर खुलती हैं। देखिए बच्चों, जब ये दो श्वास नली में खुलता है तो देखिए बच्चों, श्वास नली में क्या होती है बच्चों? सी आकार की आकृति होती है जिसको क्या बोलते हैं? पसलियां। आप लोगों ने देखा होगा कंकाल में दिखाई पड़ती है ना। तो इनका काम क्या होता है बच्चों? ये श्वास नली और श्वसनी को आपस में चिपकने से रोकती हैं कि आराम से ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो सके, इसलिए होती है। ठीक है, ठीक है। और इनमें बच्चों बहुत सारी छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं जिसमें ही ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। इसके बाद बच्चों आते हैं फेफड़ों में। इसके बाद श्वसनियों के बाद में कहाँ आ जाता है बच्चों? फेफड़े तो है ही, हम लोगों के फेफड़ों में भी कूपिकाएं होती हैं। अब फेफड़े बच्चों कहाँ होते हैं? हम लोगों की वक्षगुहा में होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। कैसे होते हैं? शंकु के आकार के। आपको दिख रहे हैं शंकु के आकार के? ठीक है, देखिए बच्चों, आप लोगों ने देख लिया कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ तक जाती है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे होती कैसे है। तो हमने जैसे आपको बताया कि जो ऑक्सीजन होती नासा द्वार से प्रवेश कर नासा गुहा में जाती है, उसके बाद ग्रसनी में, उसके बाद दो श्वास नली में बढ़ जाती है। श्वास नली दो श्वसनियों में खुलती हैं और जो श्वसनियां हैं दोनों फेफड़ों में खुलती हैं। ठीक है, यहीं पर क्या होता है? वायु का आदान प्रदान होता है। लेकिन इनके बच्चों नीचे क्या होती है? एक डायाफ्राम होता है। ठीक है, पेशी होता है, यानी फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ये बुक है, ठीक है, इसको हम ऐसे करें तो ये फिर से क्या हो जाती है? ऐसे। तो ये भी फ्लेक्सिबल होता है। तो ये दो प्रकार का होता है बच्चों श्वसन। एक होता है अंतः श्वसन, एक होता है निःश्वसन। अंतः श्वसन जैसे कि आप नाम से जान रहे हैं कि इसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो पसलियां क्या होती हैं? बाहर की तरफ गति करती हैं। आप लोग देखिए, सांस लीजिए, भरिए सांस। तो क्या हुआ? आपका सीना फूला कि नहीं फूला? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने ऑक्सीजन ले लिया। अंतः श्वसन यानी आपकी जो डायाफ्राम है क्या हो गया है? फूल गया है, इसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, वही बच्चों निःश्वसन में क्या होता है? जब पसलियां होती हैं वो अंदर की तरफ गति करती हैं। देखिए अंदर की तरफ गति कर रही हैं और जिसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों कि हम लोग का डायाफ्राम अपनी पहले की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तब देखिए आपका सीना, जब सांस छोड़िए, देखिए आपका सीना पिचका कि नहीं पिचका? तो इस तरीके से बच्चों ये श्वसन होता है।
तो फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन होती है फिर फेफड़ों के बाद किसमें पहुंचती है, हम लोगों की कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में बच्चों ग्लूकोज होता है, जिसको ये क्या कर देती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित कर देती है, जिससे बच्चों बहुत ऊर्जा निकलती है। और इस ऊर्जा का प्रयोग बच्चों हम लोग कहाँ करते हैं, अपने दैनिक कामों में करते हैं। ठीक है, करते कि नहीं करते हैं, खाने में, खेलने में, कूदने में। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रोसेस होती है। ठीक है।